हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग टॉक्स फ्रो। तो बहुत दिन हो गए नए वीडियो नहीं लेके आए थे, लेकिन अब जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे हम नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरीके से आपने हेडिंग पढ़ा, आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे नेगेटिव स्ट्रिप टाइम के बारे में। इसके पहले हमने नेगेटिव स्ट्रिप के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे नेगेटिव स्ट्रिप टाइम के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ये है हमारे पास में नेगेटिव स्ट्रिप का फार्मूला। ये जो नेगेटिव स्ट्रिप का फार्मूला है वो नेगेटिव स्ट्रिप टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव स्ट्रिप भी बीच में आएगा ही आएगा। तो नेगेटिव स्ट्रिप का फार्मूला जो हमने हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, आप उसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में कास्टिंग स्पीड है वीसी। अगर हमारे पास कोई मशीन स्पीड है, अगर वो वीएम है, तो नेगेटिव स्ट्रिप का फार्मूला जो इस तरीके से हो जाता है कि वीसी माइनस वीएम अपन वीसी इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे वी एम वी सी तो ये समझ में आता है कि कास्टिंग स्पीड है वो, लेकिन वी एम जो है वो क्या है, 2FL डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे 2FL में एफ है और एल है, तो एफ हो गया आपका फ्रिक्वेंसी और एल हो गया आपका स्ट्रोक लेंथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपके पास में जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे नए वीडियोस आते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं कि नेगेटिव स्ट्रिप टाइम अब क्या होता है। अगर आपने नेगेटिव स्ट्रिप अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे वीडियोस में जाके देखिए, चैनल को विजिट करिए। वहाँ पे आपको जरूर पता चलेगा कि नेगेटिव स्ट्रिप क्या होता है। आगे भी हम इसके रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NST की। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज NST। NST का मतलब होता है नेगेटिव स्ट्रिप टाइम या फिर नेगेटिव स्टैंड टाइम। ठीक है, तो नेगेटिव स्टैंड टाइम भी कई जगह पे मेंशन है, बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मेनली जो इसे बोला जाता है वो बोला जाता है नेगेटिव स्ट्रिप टाइम। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रिप से आया है नेगेटिव स्ट्रिप टाइम। अब नेगेटिव स्ट्रिप टाइम होता क्या है? तो नेगेटिव स्ट्रिप टाइम इज द पीरियड वेयर द डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ द मोल्ड इज हायर देन द कास्टिंग स्पीड। मतलब कि आपको पता है कि आपका जो ऑक्सीलेशन चेयर है, अब जो आपका मोल्ड ऑक्सीलेटर है, जिसको आप कई बार मोल्ड चेयर भी बोलते हो, मोल्ड टेबल भी बोलते हो, तो वो जब कास्टिंग चलता है तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन करता है। ठीक है, तो जब अप डाउन मोशन करता है तो उसकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है, मतलब जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो वो समय, जिस समय में वो नीचे की तरफ आ रहा है, उस समय में मोल्ड की आपकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है वो कास्टिंग स्पीड से जो है वो ज़्यादा रहती है। तो उस वो जो पूरा पीरियड है, वो जो पूरा टाइम है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रिप टाइम। जनरली आमतौर पे ये हमारे और आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन डिज़ाइन फैक्टर के हिसाब से या फिर डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही यूज़फुल एक टर्म्स होता है, इसलिए हमको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको निकालने के लिए जनरली एक सिंपल सा एक फार्मूला होता है। सिंपल सा इसलिए है क्योंकि एक फार्मूला एक बार अगर आप याद कर लेंगे तो आपको वो आसानी लगेगा, और उस फार्मूले का यूज़ करके आप नेगेटिव स्ट्रिप टाइम भी निकाल लेंगे। और हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि कास्टिंग पाउडर कितने लगने वाला है और कितना नहीं, उसमें भी नेगेटिव स्ट्रिप टाइम का यूज़ होता है। इसलिए हमको नेगेटिव स्ट्रिप टाइम कितना होता है या कैसे निकालते हैं ये आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रिप टाइम का ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं कि T = 60 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू एफ। तो मतलब सबसे पहले आपको एफ, यहाँ पे एफ आया है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में है ए कॉस जो है वो एक टर्म्स होती है मैथमेटिक्स की, वो फार्मूला होता है एक। आपको उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसे देख के ए कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कॉस कितना, ए कॉस 1 है या ए कॉस 2 है या ए कॉस 1.5 है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो इस तरीके से पता चलेगा कि 1000 इंटू वी सी डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू एफ इंटू एस। अब यहाँ पे वी सी और एस दो नई चीज़ आई है। वी सी का मतलब हो गया आपका कास्टिंग स्पीड और एस का मतलब हो गया यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, और स्ट्रोक लेंथ एक बार आपकी जब आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जब आपको पता रहेगी ऑलरेडी, कास्टिंग स्पीड आप 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, जितना आपको कास्टिंग स्पीड पे नेगेटिव स्ट्रिप टाइम चाहिए वो आप इसमें डाल दीजिए। तो आपको जो है वो टोटल इस फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी आपकी नेगेटिव स्ट्रिप टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम, नेगेटिव स्ट्रिप टाइम, इसके अलावा एक और होता है पॉजिटिव स्ट्रिप टाइम। उसके बारे में हम अगले वीडियोस आगे कभी किसी वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इसको किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना है, कैलकुलेशन कैसे यूज़ करना है, चलिए हम इसको आगे देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला देखा था, T = 60/3.14 इंटू एफ, ए कॉस 1000 इंटू वी सी अपॉन 3.14 इंटू एफ इंटू एस। तो ये जो पूरा फार्मूला है ये नेगेटिव स्ट्रिप टाइम निकालने का फार्मूला है।
इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से यूज़ करना है फॉर्मूले को, इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको कलर कोडिंग किया हुआ है। कलर कोडिंग इस तरीके से किया हुआ है कि ये जो ऑरेंज कलर की आप वैल्यू देख रहे हो, इसको हमने ए नाम दे दिया है। मतलब जब भी हम ऑरेंज कलर के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे, इसका मतलब हम ए की वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद में हम ये जो ग्रीन कलर की वैल्यू है, इतना जब हम सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब हमने बी निकाल लिया है। और जब ग्रीन की वैल्यू आ जाएगी, ये जो 1000 इंटू बी सी अपॉन 3.14 इंटू एफ इंटू एस की वैल्यू जब आ जाएगी, तो इसको हम एक कॉस के साथ में लेके एक नई वैल्यू निकालेंगे, जिसको कि हमने सी नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ए की वैल्यू निकालना है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखी हुई है, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। तो ए की वैल्यू मतलब हमको क्या निकालना है, 60 अपॉन 3.14 इंटू एफ। एफ जो है वो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब आपने कितनी फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, उतनी आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करना होता है, ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी देखे हैं, और आगे भी हम इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें कि आपको स्ट्रोक लेंथ, फ्रीक्वेंसी और इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो ए की वैल्यू सबसे पहले चलो हम मान लेते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेशन लिख के रखा हुआ, वो 59 के हिसाब से लिख के रखा हुआ है। तो 60, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू एफ एफ की जगह पे हमने यहाँ पे लिया है 59। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, आप ये एरो देख सकते हैं कि 60 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 59। इन जब इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आएगा 0.323869। मतलब ये ए की वैल्यू जो है वो अभी हमको यहाँ पे मिल गई है। अब हमको निकालना है ये बी की वैल्यू, जो ग्रीन कलर का है, ये पूरा फॉर्मूला जो ग्रीन कलर के अंदर में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 इंटू कास्टिंग स्पीड की जगह हमने 1 ले लिया है। हमने मान के चले कि कास्टिंग स्पीड हमारी कितनी है, अभी फ़िलहाल 1 है। हम चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जब ये बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी उसके हिसाब से। तो फिलहाल हमने इसको यूनिट कास्टिंग स्पीड के हिसाब से लिया है। यूनिट कास्टिंग स्पीड का मतलब है कि एक लिया है हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद में 3.14, तो ये 3.14 इंटू एफ, मतलब वही फ्रीक्वेंसी, मतलब 59 इंटू स्ट्रोक लेंथ जो है वो हमने 11 रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, तो आपको एक नई वैल्यू मिल जाएगी 0.49071। ओके, अब इसके बाद में आपको सी की वैल्यू निकालना है। सी हमने किसको बोला है, सी है हमारा ए कॉस, और ये पूरी ग्रीन वाली मतलब बी। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया ए कॉस और ये ब्रैकेट में बी। तो बी की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास में 0.49071। तो ए कॉस 0.49071। और जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, ये ए कॉस का मतलब कॉस इन्वर्स भी होता है, मतलब कॉस के ऊपर में -1 थोड़ा सा जैसा लगा रहता है, वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कैलकुलेटर में डायरेक्ट दिया हो, तो ए कॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस जब आप पूरे को सॉल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 1.05789। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये ए की वैल्यू और ये जो पूरी सी की वैल्यू है, इन दोनों को इंटू कर देना है। और जब आप इन दोनों को इंटू कर दोगे, मतलब ये 0.323869 और इंटू 1.05789, इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको जो है वो इजीली तरीके से एक वैल्यू मिलेगी, जिसको कि हम बोलेंगे नेगेटिव स्ट्रिप टाइप। और वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 0.342618। और ये जो रहेगा वो आपका रहेगा सेकेंड में, मतलब इतना सेकंड जो है वो आपका नेगेटिव स्ट्रिप टाइम है। तो आई होप कि आपको ये पूरा फंडे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ये ए कॉस निकालने के लिए आपको शायद से साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर में ए कॉस या फिर कॉस इनवर्स दिया रहता है, वहीं से आपको इसको यूज़ करना है। अब देख लीजिए कि ए कॉस 0.49071 की वैल्यू जो है वो 1.05789 के आसपास में आती है। अगर ये आपको सॉल्व करते आ गया, इसका मतलब आप बाकी का कैलकुलेशन तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे एक ये छोटा सा एक बना हुआ है येलो कलर से, जिसमें हमने सेट फ्रीक्वेंसी लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी हमने ली थी 59। इसके बाद में सेक्शन अब कोई सा भी हो सकता है नेगेटिव स्ट्रिप टाइम निकालने के लिए। स्ट्रोक लेंथ जो है वो हमने कंसिडर की है 11, और कास्टिंग स्पीड जो है वो हमने कंसिडर किया हुआ है 1। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास में यहाँ पे एक आपको वैल्यू मिलती है, जो येलो कलर है, इसी के अंदर में आपको सिर्फ वैल्यूज डालना है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। ये 59 सेट फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही हमने इसके अंदर में वैल्यू डाली, सेट फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी हमको सेट करना है वो,
हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में 59 कंसिडर किया था। जैसे हमने ये देखा कि ए की वैल्यू भी जो है वो ऑटोमेटिकली 0.323869 आई है, ये देख सकते हैं आप में 323869 पॉइंट के बाद में। फिर बी की वैल्यू आई थी आपकी यहाँ पे 0.4907108444, मतलब तकरीबन अगर शुरू के 4-5 लेटर मिलाए तो 0.4907 ये आ गई है। और सी की वैल्यू जो है वो टोटल में 1.05789 जैसी है, तो ये आ गई है यहाँ पे। जब आपने ए और सी इसका इंटू करेंगे, मतलब ये 0.3238 वाली वैल्यू और ये सी वाली वैल्यू को जब आप इंटू करोगे तो आपको यहाँ पे 0.343 सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, यही 0.3426 आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं 0.343 ही है, राइट। तो ये यहाँ से आप जो है वो इसको नेगेटिव स्ट्रिप टाइम का इजीली निकाल सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रिप टाइम क्यों निकालते हैं और क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आई होप कि आपको ये सारा कुछ अभी क्लियर हो गया है। ठीक है, एक बार अगर आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमको फ्रीक्वेंसी और स्ट्रोक लेंथ हमको इसी तरीके से लेना है कि हमारा नेगेटिव स्ट्रिप भी जो है वो कहीं ना कहीं 29, 30, 31, 27, 28 इस तरीके से मेंटेन रहे। अगर हम चाहें यहाँ पे तो हम वैल्यूज़ को बदल भी सकते हैं। अगर आप इसको स्पीड बदल के देखेंगे, यहाँ पे 2 मीटर अगर कर देंगे तो जैसे स्पीड बढ़ी आपका नेगेटिव स्ट्रिप टाइम और कम हो गया। अगर और स्पीड बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा, अगर और स्पीड बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी आपका नेगेटिव स्ट्रिप टाइम भी जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है, लेकिन हर बार हर केस में आपका जो है भले स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, एक बार आपने स्ट्रोक लेंथ और फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है तो आपका नेगेटिव स्ट्रिप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो फ्रीक्वेंसी और स्ट्रोक लेंथ बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी में 65 ले लूँ और 65 के कॉम्बिनेशन में जनरली जो है वो 10 जैसा आता है, तो अगर मैं इसको 10 ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि वापस से मेरा नेगेटिव स्ट्रिप जो है वो 30 मेंटेन हो गया है। नेगेटिव स्ट्रिप कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास में। इसमें भी अब जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपका नेगेटिव स्ट्रिप टाइम जो है वो हमेशा कम होता रहेगा। हर बार स्पीड बढ़ेगी, हर बार कम होगा। ठीक है, तो सेक्शन आप यहाँ पे कौन सा चला रहे हो, फॉर्मूला उससे कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा है। इफेक्टेड हो रहा है कि आपने स्ट्रोक लेंथ कैसा रखा है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है और आपकी कास्टिंग स्पीड क्या है। तो आई होप कि आपको अब ये पूरा क्लियर समझ में आ गया है। ये जो सारा कैलकुलेशन है, ये जो शीट है, वो हमेशा की तरह हम डिस्क्रिप्शन में रखेंगे, लिंक वहाँ पे रहेगी। वहाँ से आप इसे पहले डाउनलोड कर लें, वहीं की वहीं एडिट ना करें। इसे आप पहले डाउनलोड कर लें, अपने पास मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं पे सेव कर लें। उसके बाद में आप इसके अंदर में जो भी एडिट करना है, ये येलो कलर का मार्किंग है, आप इसमें 3 ये अलग अलग वैल्यूज़ डालना है आपको। ये जैसे ही डालोगे तो आपके पास में ये नेगेटिव स्ट्रिप टाइम जो है वो इजीली आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारा सब कुछ अभी समझ में आ गया है। और इस जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके के वीडियोस आते रहेंगे आपके पास में। और नेगेटिव स्ट्रिप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम इससे कास्टिंग पाउडर कैसे रिलेटेड रहता है, कितना कास्टिंग पाउडर लगने वाला है, कितनी स्पीड पे, कितने सेक्शन के लिए कौन सा कास्टिंग पाउडर, सॉरी मतलब कितना कास्टिंग पाउडर लगेगा। ऑटोमेशन में जो हम इसको यूज़ करते हैं कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहता है, तो वो एक फार्मूला हम लेके आएंगे अगला। आपको ये वहाँ पे ज़रूर यूज़फुल रहेगा। टिल देन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेवे। और साथ में जो एक बेल नोटिफिकेशन दिया रहता है उसे भी आप ज़रूर ऑन रखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें और नए वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आपको इस तरीके की कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो उससे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर तरीके से, हर तरह के वीडियोस के द्वारा नई नई जानकारी देने का। सो थैंक यू सो मच, आप अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।